नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से BS राठौर स्टोरीज पर। तो आइए करते हैं आज की शुरुआत। भगवान श्री कृष्ण का दुर्योधन और अर्जुन को सहायता देना। महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत 6वें अध्याय में श्री कृष्ण का दुर्योधन और अर्जुन को सहायता देने का वर्णन है, जो कि इस प्रकार है। जन्मेजय पुरोहितों को हस्तिनापुर भेजकर पांडव लोग राजाओं के यहाँ अपने दूतों को भेजने लगे। अन्य सभी स्थानों पर दूत भेजकर अर्जुन स्वयं द्वारकापुरी को गया। दुर्योधन ने अपने नियुक्त किए हुए गुप्तचरों से पांडवों की सारी चेष्टाओं का पता लगा लिया था। जब उसने सुना कि भगवान श्री कृष्ण विराट नगर से द्वारका क्यों जा रहे हैं, तब वह वायु के समान वेगवान उत्तम अश्वों तथा एक छोटी सी सेना के साथ द्वारकापुरी की ओर चल दिया। अर्जुन ने भी उसी दिन द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान किया। द्वारका में पहुंचकर दोनों ने देखा भगवान श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं। तब वे दोनों सोए हुए श्री कृष्ण के पास गए और उनके शयन कक्ष में सबसे पहले दुर्योधन ने प्रवेश किया और उनके सिरहाने की ओर रखे एक श्रेष्ठ सिंहासन पर वह बैठ गया। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण के शयन कक्ष में प्रवेश किया। वह बड़ी नम्रता से हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण के चरणों की ओर ही खड़ा रहा। जागने पर भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को ही देखा। मधुसूदन ने उन दोनों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और उनसे आगमन का कारण पूछा। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से हंसते हुए कहा, माधव, पांडवों के साथ हमारा जो युद्ध होने वाला है उसमें आप मुझे सहायता दें। आपकी मेरे तथा अर्जुन के साथ एक सी मित्रता है एवं हम लोगों का आपके साथ संबंध भी समान ही है। और मधुसूदन, आज मैं ही आपके पास पहले आया हूँ। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष पहले आए हुए प्रार्थी की ही सहायता करते हैं। जनार्दन, आप इस समय संसार के सत्य पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं और सभी सर्वदा आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अतः आप सत्य पुरुषों के ही समान आचार का पालन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं है कि आप ही मेरे यहाँ पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले कुंती नंदन अर्जुन को देखा है। सुयोधन, आप पहले आए हैं और मैंने अर्जुन को पहले देखा है, इसलिए मैं दोनों की ही सहायता करूँगा। शास्त्रों के अनुसार पहले बालकों को ही उनकी अभिष्ट वस्तु देनी चाहिए। अतः उम्र में छोटे होने के कारण पहले कुंती पुत्र अर्जुन ही अपनी अभिष्ट वस्तु पाने के अधिकारी हैं। मेरे पास 10 करोड़ गोपों की विशाल सेना है, जो कि सब के सब मेरे जैसे ही बलिष्ठ और शरीर वाले हैं। उन सब की नारायण संज्ञा है। वे सभी युद्ध में डटकर लोहा लेने वाले हैं। एक ओर तो वे सैनिक युद्ध के लिए उद्यत रहेंगे और दूसरी ओर मैं अकेला रहूँगा। परंतु ध्यान रहे, मैं न तो युद्ध करूँगा और न ही कोई शस्त्र ही धारण करूँगा। अर्जुन, इन दोनों में से कोई एक वस्तु जो तुम्हारे मन को अधिक प्रिय जान पड़े तुम पहले चुन लो, क्योंकि धर्म के अनुसार पहले तुम्हें ही अपनी मनचाही वस्तु चुनने का अधिकार है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर धनंजय ने संग्राम भूमि में युद्ध न करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सहायक चुना, जो साक्षात शत्रुहंता नारायण है, अजन्मे हैं और स्वेच्छा से देवताओं, दानव और समस्त क्षत्रियों के सम्मुख मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। तब दुर्योधन ने वह सारी सेना मांग ली जो अनेक सहस्त्र टोलियों से संगठित थी। उन योद्धाओं को पाकर और श्री कृष्ण को ठगा हुआ समझकर राजा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। बलराम जी के पास गया और उसने उन्हें अपने आने का सारा कारण बताया। तब बलदेव जी बोले, राजा विराट के यहाँ विवाह उत्सव के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हें मालूम हो गया होगा। दुर्योधन, कुरुनंदन, तुम्हारे लिए मैंने श्री कृष्ण को बाध्य करके कहा था कि हमारे साथ दोनों पक्षों का समान रूप से संबंध है। सुयोधन, मैंने ये बात बार बार दोहराई, परंतु श्री कृष्ण को जची नहीं। अतः मैंने श्री कृष्ण की ओर देखकर मन ही मन इस निश्चय पर पहुंचा हूँ कि मैं न तो अर्जुन की सहायता करूँगा और न ही दुर्योधन की। सुयोधन, तुम समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित भरत वंश में उत्पन्न हुए हो। जाओ, क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करो। बलभद्र जी के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उन्हें हृदय से लगाया और श्री कृष्ण को ठगा हुआ
जानकर युद्ध से अपनी निश्चित विजय समझ ली। तदंतर धृतराष्ट्र राजा दुर्योधन कृतवर्मा के पास गया। कृतवर्मा ने उसे एक अक्षौहिणी सेना दी। उन सारी भयंकर सेनाओं के द्वारा घिरा हुआ कुरुनंदन दुर्योधन अब बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर की ओर लौट गया। दुर्योधन के चले जाने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, फिर तुमने क्या सोच समझकर मुझे चुना है? अर्जुन बोले, भगवान श्री कृष्ण, आप अकेले ही उन सबको नष्ट करने में समर्थ हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे पुरुषोत्तम, आपकी ही कृपा से मैं भी अकेला ही उन सब शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हूँ। परंतु आप संसार में यशस्वी हैं, आप जहाँ भी रहेंगे वह यश आपके ही अनुसरण करेगा। मुझे भी यश की इच्छा है, इसीलिए मैंने आपका वर्ण किया है। मेरे मन में बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि मैं आपको अपना सारथी बनाऊं, अपने जीवन रथ की बागडोर आपके हाथों में सौंप दूं। मेरी इस चिरकालिक अभिलाषा को आप पूर्ण करें प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम जो शत्रुओं पर विजय पाने में मेरे जैसे ही स्पर्धा रखते हो, ये तुम्हारे लिए ही ठीक है। मैं तुम्हारा सारथ्य करूँगा, तुम्हारा ये मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। पार्थ, इस प्रकार अपनी इच्छा पूर्ण होने से प्रसन्न हुए अर्जुन पुनः युधिष्ठिर के पास लौट आए।